शादी से पहले मैं कितनी खुश थी। सोचा था इंजीनियर से शादी हो रही है, पैसे वाला है, मुझे बहुत खुश रखेगा, जगह जगह घुमाएगा, शिमला दिखाएगा, मनाली दिखाएगा। पर इसने तो अभी तक मुझे पूरा दिल्ली भी नहीं घुमाया है। क्या क्या सपने थे मेरे। खैर, मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी ना जिंदगी एकदम खराब हो गई है। शादी से पहले मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी। अरे क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बैठी थी। अच्छा, मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ ऑफिस के काम से बाहर। 2-3 दिन के लिए फिर से बाहर? हाँ, अब क्या करूँ, ऑफिस में काम ही इतना आ जाता है, बाहर जाना पड़ता है। आप ना बस मुझे हमेशा इस घर में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जब तक काम नहीं करेंगे पैसा कहाँ से आएगा बताओ। मेरा मन कैसे लगेगा? कोई बात नहीं, अब कुछ सामान का जरूरत होगा, कुछ भी जरूरत होगा, बड़े भैया है ना, उनसे बोल के मंगा लेना। और 2 दिन बाद वापस आ जाओगे ना? आ जाऊंगा पक्का। और हाँ, मुझे फोन करते रहना। बस इतनी सी बात है, मैं करता रहूंगा। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। बाय। चलो, ये तो फिर से चले गए 2 दिन के लिए। अब 2 दिन क्या करूंगी इस घर में? अब लगता है ना 2 दिन पूरा घर का काम करते करते मुझे गुजारा करना पड़ेगा। बताओ, अब ये 2 दिन के लिए चले गए हैं, यानी कि मुझे 2 दिन इस घर में अकेले ही काटना पड़ेगा। पता नहीं 2 दिन में और कैसे बिताऊंगी। अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं 2 दिन की छुट्टी लिया ऑफिस से कि साथ में खाएंगे पिएंगे। तू कहाँ जा रहा है? भैया ऑफिस का बाहर का काम आ गया, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे यार, मैं 2 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लिया हूँ। कोई बात नहीं है ना, छोटी बहू जो है आपकी है ना, उससे जो भी होगा कुछ कम बेसी से खाना है। अब मैं कैसे मान सकता हूँ वो मेरी, अब मैं उसको समझा दिया हूँ, दे देगी। बोल दिया? चलो ठीक, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर है। ठीक है, जल्दी आना भाई। चलो बहू, सो गई हो क्या? अरे जेठ जी, आप? हाँ, अरे वो भाई मिला था अभी गेट पे, मैं अंदर आ रहा था तो बोला कि मतलब कि मैं जा रहा हूँ। कहीं जा रहा है क्या 2 दिन के लिए? हाँ, वो दरअसल 2-3 दिन के काम के लिए बाहर गए। अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ा मैं आराम करता हूँ। तुम आप खाएंगे कुछ? खाना लगा दूँ? नहीं, खाना तो नहीं खाना है अभी, तो तुम चाय ला दो 1 कप। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, हॉल में जाके मैं चाय लाती हूँ। हॉल में नहीं, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं, यहीं बैठिए। मैं सोची आप अक्सर हॉल में ही बैठते हैं ना। ठीक है, आज मेरा मन है यहीं पे बैठने के लिए। ठीक है, यहीं बैठ जाओ। आज तुम जानती नहीं हो मेरा मन क्यों है यहाँ बैठने के लिए। तुम्हारे पर तो मेरा कितने दिन से नजर है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगी। आज मेरा भाई चला गया है, आज मौका मिला है हमें तुमसे मजा लेने का। तुम आओ तो सही। क्या बात है, आज तो जेठ जी काफी स्मार्ट लग रहे हैं। और मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है उन्हें देख के, सच बताऊं तो। और वैसे भी मैं इस घर में ना अकेली हूँ। पता नहीं मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूंगी। जेठ जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। याद ही चाय। वैसे जेठ जी, एक बात पूछूं? पूछो। जेठानी जी इतने दिनों से अपने मायके गई है, आपको याद नहीं आती उनकी? तो क्या करूँ, याद तो आती है, बाकी वहाँ भी कुछ काम है ना। अब उसका मम्मी का तबीयत खराब है, इस चक्कर में रुकना पड़ रहा है उसे। बैठो ना। और मैंने तो सुना है आपसे झगड़ा हुआ है इसलिए गई है। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप?
अरे तुम कैसे बात में पड़ गई? झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। खैर छोड़िए। बोलो। वैसे एक बात बताइए जेठ जी, बोलो। वैसे उनके बिना आपका मन कैसे लगता है? अब मैं क्या बताऊं, मन तो मुझे मनाना पड़ता है। अब अपने मन की बात मन में ही रखना पड़ता है, क्या करूं? कोई है नहीं कि मैं शेयर करूं उससे, चाहे कुछ जो समझ सकती हो तुम। हाँ ये तो है। तो भाई भी गया है, तुम्हारा मन अकेले कैसे लगेगा घर में? अकेले कैसे रहोगी इतने बड़े घर में? अरे क्या करें, मन तो लगाना ही पड़ता है। देखो ना, मैं भी ऑफिस से 2 दिन के लिए छुट्टी ले लिया हूँ। मैं अच्छा। सोचा कि भाई है तो साथ में फैमिली मिलके खाएंगे पिएंगे, थोड़ा कहीं घूमने चलेंगे, शाम को डिनर उनर करने। अब चले गया तो मैं क्या बताऊँ, अकेले मैं भी पड़ गया, तुम भी अकेले। वैसे जेठ जी, अगर आप चाहे ना तो हम दोनों मिलकर ही अकेलापन दूर कर सकते हैं। क्या मतलब? कैसे? मतलब जेठ जी देखिए, इस घर में चारों तरफ तन्हाई है और हम दोनों अकेले हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस तन्हाई को मिटा दें। तन्हाई? अच्छा, तो मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहती हो। वैसे मैं आपसे ये सब कहना तो नहीं चाहती थी क्योंकि आप मेरे जेठ हैं। देखो मेरा भी मन है, ठीक है, पर आपको देख के मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों? मेरे में क्या है ऐसा चीज? अरे आप जैसे सज धज के रहते हैं तो यार एकदम, मेरे हस्बैंड तो ऐसे रहते भी नहीं है। ओ यही बात है, जानती हो काम के चक्कर में ज़्यादा रहता है ना, यही बात है। कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हारी जेठानी भी नहीं है, कहने मतलब मेरे बीवी, तुम्हारा पति भी नहीं है, मेरा भाई, तो जो बोल रही हो वही करते हैं, फिर हम दोनों मिल के अकेलापन दूर करते हैं। तो आइए ना जेठ जी, देर किस तो- बात की है। तो आओ मिलकर हम दोनों आग लगा दें। चलो। वैसे मजा ही आ गया जेठ जी। काफी मजा आया तुम्हें, मुझे भी। चलो कोई बात नहीं, अब एक दूसरे का हम लोग हो ही गए हैं करीब। बाकी एक बात तुम ध्यान रखना, बोलिए। अपने दीदी से कभी मत बताना मेरे औरत से, ठीक है? अरे मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे खामखा आपको और अपना घर थोड़ी उजाड़ना है सब बता के। और वैसे भी इस कमरे में जो हुआ है ना, वो इस कमरे में ही रहेगा। एकदम वेरी गुड। अब तुम, फिर मैं आराम करता हूँ, कुछ लाओ जूस वगैरह पी लो, एनर्जी हो जाए। एनर्जी तो लॉस हो गया, तुम घिंच गई एनर्जी मेरा। अरे बाबा, आपने वो ना चाय भी नहीं खत्म की है। चाय ठंडा हो गया, तुम्हारे आगे चाय फीका रहेगा। अच्छा जी, तो ठीक है, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। जूस लाओ, फिर शाम को काम होगा। अरे यार मजा तो काफी दी यार, जो मैं सोचता था ना वैसे ही मिल गई।